नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स नोटबुक के यूट्यूब चैनल पर। हम पिछली बार पॉलिटिकल साइंस के लिए मैप की जो ट्रिक लेकर आए थे वो आप सबको बहुत पसंद आई और आपकी डिमांड पर आज हम हिस्ट्री क्लास 12th की जो मैप पर के यानी कि आपके 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो मैप से आएगा। तो ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये जो 5 मार्क्स हैं, यानी 5 मार्क्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं उनके लिए भी जिनको अपना स्कोर लगभग यानी कि यूँ समझो कि 80 आउट ऑफ 80 करना है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और उनके लिए भी जो जिनकी नैया पार लगानी है तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ ये जो 5 मार्क्स का मैप वर्क है वो बहुत काम आ जाता है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं मैप वर्क से। तो आपके जो इतिहास में है, इतिहास में मैप आएगा भारत का, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में तो हम वर्ल्ड का मैप लेकर आए थे, ट्रिक भी थी और आपको पसंद भी आई थी, लेकिन अब हिस्ट्री में आपके भारत का मैप है। तो मोटा मोटी हम एक बार ऊपर से देख लेते हैं सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। केंद्र शासित प्रदेशों में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन राज्य भी यदि मोटा मोटी आपको पता हो तो ठीक रहेगा। जैसे ये जो पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था उससे हटाकर ये जो भाग है जिले का दर्जा राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये है लद्दाख और ये जो है ये है जम्मू व कश्मीर। इसके नीचे यहाँ पर इधर देखोगे तो ये है पंजाब और इसके साइड में जो ग्रीन कलर में है वो है हिमाचल प्रदेश। ये जो हिमाचल प्रदेश के नीचे है ये है उत्तराखंड और इधर पंजाब के साइड में ये जो ब्लैक कलर में है ये है हरियाणा और ये जो भगवे कलर में है वो है राजस्थान हमारा। तो राजस्थान जो आरबीएसई बोर्ड वैसे पेपर करवा रही है तो हो सकता है राजस्थान सीधा ही पूछ ले या फिर राजस्थान के कोई अन्य छोटे जो भाग है वो हम अभी आगे देखेंगे उनको पूछ ले। ये जो हिस्सा है ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाजू में जो ये है ग्रे कलर में ये है बिहार और इधर जो अंगूठे की साइज का है वो है सिक्किम और ये जो बिहार के नीचे रेड कलर में है ये है झारखंड और ये ब्लू कलर में जो है ये है पश्चिम बंगाल। सीधा राज्य नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जो छोटे हैं जैसे कि ये जो बीच में है ये वाला ये है दिल्ली जो कि हमारी राजधानी है और कई बार पूछा भी गया है। उसके बाद ये जो है ये है छत्तीसगढ़ और ये है मध्य प्रदेश। ये जो है ये पूछा भी गया है गुजरात। अब जो ये भाग आपके आज तक कभी नहीं पूछा गया है 7 सिस्टर के बारे में, तो मैं भी ज़्यादा जोर नहीं दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और ये अभी हमने देखा ये है गुजरात और गुजरात के नीचे ये जो है ये है महाराष्ट्र। पहले दोनों एक हुआ करते थे 1960 तक और सौराष्ट्र नाम हुआ करता था। ये रेड कलर में जो है ये है गोवा, छोटा सा है दिल्ली की तरह, इसको भी पूछा जा सकता है। और ये है कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे ये भगवे कलर में देखोगे तो ये है केरल और इधर पश्चिम बंगाल ये था हमारा
पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के नीचे देखोगे तो ये है ओडिशा। ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। ओडिशा के नीचे जो पट्टी लग रही है वो है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश से जो ऊपर है ये तेलंगाना है, 2014 में बना है, तब इसे आंध्र प्रदेश से अलग होकर। और सबसे नीचे जो है ये है तमिलनाडु। तो सेवन सिस्टर को छोड़ के हमने ऑल इंडिया का एक बार भ्रमण कर लिया है और आपको स्टेट के नाम बता दिए हैं। ज़्यादातर पूछे जाने की जो संभावना है वो है गुजरात है, गोवा है, केरल है, ओडिशा है, तेलंगाना है। और इधर इसमें देखोगे तो आपके दिल्ली पूछा जाता है और राजस्थान की है, गुजरात हो ही गया। ठीक है, अब आपके जो मैप आएगा वो बाउंड्री वाला नहीं आएगा, यानी कि आप यूँ समझो जैसे आपके यूँ बाउंड्री नहीं बनी हुई आएगी कि ये राजस्थान वगैरह है। ठीक है, तो हमें इजीली समझने के लिए जिस प्रकार पॉलिटिकल साइंस में मैं ट्रिक लेकर आया था और किसी बच्चे के गलत नहीं हुआ था, वैसे वैसे मैं इसमें भी कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों के गलत नहीं हो। तो आपको जो 5 स्थान दिए होंगे वो आसानी से आप कर पाओगे पूरी क्लास देखने के बाद। अब करना क्या है, देखो प्रत्येक जगह कुछ न कुछ हिंट छुपा होता है। अब यहाँ पर क्या हिंट है, इस मैप में क्या हिंट है, तो इस मैप में है ये जो नंबरिंग है इसको देखो, ये 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो आपको करना क्या है, इस 3 नंबर की जो लाइन है इसको बिल्कुल स्केल से, पेंसिल से स्केल के सहारा लेते हुए सीधी लेके खींच लेनी है। ध्यान रखना यहाँ 1 2 3 जो है इनमें गैप है, ये यहाँ पर कभी नहीं मिलेगी। आप ऐसा नहीं कि इसको खींच करके ऐसे मिला दें, ऐसे यूँ नहीं, ये ऐसे नहीं मिलाना है आपको, ये इधर ही आएगी। तो कितने का गैप लिया, 3 का, फिर वापस 1 2 3, यहाँ पर जो है ये दूसरी लाइन आएगी बिल्कुल सिक्किम के पास से होते हुए। ठीक है, ये इस तरीके से, तो 3 3 पे लाइन खींची। अब इधर जो करेंगे वो करेंगे 4 पे, 1 2 3 4, यानी गुजरात से सीधी रेखा खींचनी है, ये खींच ली अपन ने सीधी रेखा। ये सारे के सारे पेंसिल से करने हैं, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है, पूरा वीडियो देख लेना। फिर यहाँ जब इधर से 4 लिए तो इधर से भी अपन जो है एक सिंगल छोड़ के बाकी वालों को शेष रख लेंगे। सिंगल मतलब हम केवल गुजरात गुजरात को अलग कर रहे हैं, तो ये गुजरात गुजरात अलग हो गया। ये जो गुजरात है ये पूरा पोर्शन अलग हो गया। अब करना क्या है, इनको अपन नंबरिंग देते हैं। जैसे ये रख लेता हूँ मैं एक बार ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। नंबरिंग देते हैं, जैसे ये जो कॉलम बना है, ये कॉलम ये वाला, इसको हम 1 नंबर देते हैं, गुजरात वाले को 2 नंबर, और नीचे इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर, 7 8 और 9। तो इस तरीके से आपको किससे करना है, पेंसिल से। और लास्ट में जब आपके सारे अंक डॉट आप भर दें उसके बाद पेंसिल से इसको रबड़ से इसको क्या कर देना है, इरेज कर देना है। और खींचने किसकी सहायता से है, स्केल की सहायता से। तो स्केल, पेंसिल और आपको रबड़, ये 3 चीज़ें आपको साथ में ले जानी पड़ेगी। वैसे भी आप मैप पेंसिल से पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है। चलिए, ये जो कॉलम है ये इस तरीके के बनेंगे, अभी मैंने बताई 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। ये जो 7 और 9 मैंने रेड कलर में किया है, इसका मतलब 7 में कोई जगह नहीं है, 9 में कोई जगह नहीं है, 8 में केवल 2 जगह है अपने। और अब मैं आपको बता दूं जैसे स्टेट कौन से आएंगे, तो इसमें जम्मू कश्मीर वाला भाग आएगा, जम्मू कश्मीर वाला भाग आएगा, पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा और राजस्थान आएगा।
2 नंबर में आपके गुजरात आएगा। उसके साथ जो है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश आएगा। 3 नंबर जो है इनमें आपके आएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, वो केरल। 4 नंबर में जो आएगा वो आएगा आपके यूपी, बिहार, दिल्ली और एमपी का नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ एमपी। उसके बाद 5 नंबर देखोगे तो इसमें एमपी यानी कि मध्य प्रदेश है। इसमें देखोगे तो उड़ीसा, एपी यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इधर तमिलनाडु। यहाँ पर इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। और 8 नंबर में जो है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब शुरू करते हैं। रियल जो मैपिंग भर रहे हैं वो अभी शुरू हो रही है हमारी। तो देखिए, शुरुआत कर रहे हैं अपन। ये जो जैसे ये 1 नंबर है, इसमें हम बाकी इससे अभी 2, 3, 4 सबको छोड़ दिया है और हम केवल और केवल फोकस कर रहे हैं 1 पे, ताकि ये जैसे ही स्थान आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा ये सारे के सारे हमें 1 नंबर में पढ़ने हैं। 1 नंबर में भी ये जो पंजाब वाला हिस्सा है इसको यूं यदि कर लें तो इससे ऊपर 2 ही है केवल। ठीक है, ये जो है ये है मांडा। क्या नाम है इसका? मांडा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है उसमें सबसे ऊपरी जगह पर, ऊपरी जो जगह है वो है मांडा। उसके बाद ये जो जगह है ये इधर लिख रहा हूं मैं, ये है अपना अमृतसर। ठीक है, अमृतसर। यहाँ पर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है वो होता है 13 अप्रैल 1919 को। बहुत ही भयावह दृश्य था, सैकड़ों लोग मारे गए इसमें। तो अमृतसर की जगह ये याद रखनी है। उसके बाद ये देखोगे तो ये यहाँ पर राजस्थान का ऊपरी सिरा शुरू हो जाता है। तो राजस्थान के ऊपरी सिरे में ये जो है ये जगह आ जाएगी कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है, हनुमानगढ़ में जुते हुए खेतों के साक्षी मिले हैं। ये जो है अब आगे बढ़ोगे तो ये जो स्थान है ये हमारा है, ये है बनावली। क्या नाम है? बनावली। उसके बाद ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा है अंबाला। क्या नाम है? अंबाला। नीचे जो ये ब्लू कलर में है ये है राखीगढ़ी, पूछा गया है और हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, इसलिए यहाँ से सवाल बनता भी है। ये जो रेड कलर में डॉट है ये है पानीपत। खूब सारी लड़ाइयाँ हुई है यहाँ पर, तो स्थान ये भी याद रखना है। अब ये सारे के सारे हो गए। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये जो रेड कलर है ये है खेतड़ी का। किसका है? खेतड़ी का। तांबे का प्रमुख क्षेत्र है, यानी एक तरीके से कहें तो हड़प्पा सभ्यता वालों को जो तांबा आपूर्ति होती थी वो खेतड़ी से ही होती थी। ये जो ब्लैक डॉट है ये है भाबरू, यानी कि जयपुर। भाबरू शिलालेख है अशोक का, जयपुर से प्राप्त हुआ है, इसलिए ये भी पूछा जाता है। और इसी के पास में यहाँ यदि बता दो तो वो आपको पूछे तो आप मत्स्य कह सकते हैं, मत्स्य। ठीक है, मत्स्य इलाका जो है वो यहाँ का है, महाजन प्रकार का है। उसके बाद ये जो रेड कलर है ये है नसीराबाद का। किसका है? नसीराबाद का। नसीराबाद यानी कि अजमेर में छावनी हुआ करती थी नसीराबाद।
तो ये सारे के सारे स्थान हो गए। अब आप सोचोगे कि सारे के सारे स्थान इस तरीके से जो कीड़े मकोड़ों की तरह दे रखे हैं, हम कैसे याद करें? तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक स्थान को याद करो। आप क्या करो, ग्रुप में करो। जैसे ये मान लो, ये जो है ये वाले सारे के सारे, ये जब भी आए तो आप इनमें से किसी भी जगह पर एरो करके आप बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि फिक्स यहीं पर करोगे तो ही आपका काम बनेगा, फिक्स यहाँ पर करूँ तो ही मेरा बनावली सही होगा। यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। अम्बाला के लिए यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, कहीं भी। ऐसे कैसे कोई फिक्स नहीं है, इसके लेकर कोई बैठा नहीं है वहाँ पर मापने के लिए कहाँ साहब इसने इतनी दूरी पर लिया है कि नहीं लिया है। मैंने केवल एक सहूलियत के लिए आपके जो कॉलम बना रखे हैं, क्या बनाए मैंने, कॉलम बनाए, ताकि आप एक ही झटके में इन सबको सही कर पाओ। फिर दूसरी जैसे ग्रुपिंग है, तो राजस्थान वाले ये जो इलाके हैं, ठीक है, इनकी ग्रुपिंग कर लो। ऐसा नहीं है कि अब खेतड़ी दिया और यहाँ आप यहाँ पर रहे हो, नहीं, फिर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो खेतड़ी यहाँ है, यहाँ भर सकते हो, यहाँ भर सकते हो, यहाँ भर सकते हो, यहाँ भर सकते हो, यहाँ तक कर सकते हो। अजमेर जो है वो यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि अजमेर यहाँ कर दो, फिर गलत हो जाएगा। तो ग्रुपिंग याद करो। बाकी मांडा सबसे ऊपर है ही, उसके नीचे जो है वो अमृतसर है। फिर ये ग्रुपिंग पूरी की पूरी ये याद करो, ये ग्रुपिंग, तो ये ग्रुपिंग है अम्बाला की, राखीगढ़ी की, पानीपत की और बनावली की। कालीबंगा राजस्थान में सबसे ऊपर है। फिर खेतड़ी, मत्स्य या भाबरू शिलालेख वाला स्थान, बैराट, जिसको बैराट आ जाए तो भी सही है, ठीक है। और इधर पानीपत हो गया और ये नसीराबाद हो गया। तो लगभग यूँ समझो कि आपका जो एक नंबर है वो कंप्लीट हो चुका है। वापस से देख लेना, भले नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो कॉलम है उसमें हम पूरा का पूरा, हमें पता है कि किसको देखने वाले हैं, गुजरात को। और गुजरात के साथ साथ हम किसको देखेंगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश को। ये दो जगह देखेंगे खूब। आरबीसी का जो पसंदीदा जगह हैं वो गुजरात में खूब सारी है। तो देखने जाओगे तो सबसे पहले ये ऊपर ही ऊपर जो है ये है धोलावीरा। क्या नाम है, धोलावीरा। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का सूचना पट यानी कि नोटिस बोर्ड मिला है, और ये जल संचयन प्रणाली के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है हड़प्पा सभ्यता काल से। उसके बाद और हड़प्पा सभ्यता का स्थल बताऊं तो ये जो है ये इधर कोने पे ये है लोथल। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है ये सबको पता होना चाहिए आपको। लोथल प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता के समय से, डॉकयार्ड जिसे बोलते हैं, यानी यहाँ पर जहाज रुका करते थे और यहाँ से जहाज भरे जाते थे और आगे भेजे जाते थे। इसके जो पास में जगह है ये बिल्कुल जो ब्लू कलर में मैंने और बना रखी है, ये है रंगपुर। क्या नाम है, रंगपुर। तो रंगपुर कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। ये जो लास्ट जो ब्लू कलर है, इधर मैंने एक और ब्लू कलर कर रखा है, ये है हड़प्पा सभ्यता का स्थल है नागेश्वर। क्या नाम है, नागेश्वर। उसके बाद ये जो जोड़ी है ये जोड़ी है, एक है साबरमती। अब साबरमती पूछे चाहे अहमदाबाद पूछे, अहमदाबाद दोनों के लिए एक ही जगह है। अब यहाँ पूछा था आप थोड़ा बहुत इधर उधर ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद इधर पूछा था आप बिल्कुल अहमदाबाद इधर कर दो, नहीं, यहाँ नहीं करना है। अहमदाबाद यहाँ कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि यहाँ कर दो, नहीं गलत, यहाँ नहीं गलत। तो हल्का फुल्का फर्क चलता है, इसलिए मैं आपको केवल ये ब्लॉक में जो बांट कर बता रहा हूँ, बाकी कोई दूसरा औचित्य नहीं है इसका। अगर वो मैप होता बाकायदा जैसे गुजरात का तो मैं आपको उसी हिसाब से बताता, लेकिन अब वो नहीं है तो हमारे पास दूसरा तरीका यही है। तो ये हड़प्पा सभ्यता वाले जो लोथल थे ये हो गए। अब साबरमती जो है, साबरमती क्यों फेमस है, साबरमती गांधी जी का आश्रम हुआ करता था। इसके नीचे जो ये रेड दूसरा जो डॉट है वो है खेड़ा का, ठीक है। तो खेड़ा जो है
ये भी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर भी किसानों के लिए एक तरीके से गांधी जी ने सत्याग्रह किए थे, तो खेड़ा फेमस हो गया। उसके बाद ये जो येलो कलर में है, ये है येलो कलर वाला अपना गिरनार, गिरनार या जूनागढ़। ठीक है, वीडियो हल्का सा लंबा भले हो जाए, लेकिन आप एक बार तसल्ली से आराम से देखना, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब ये जो पीले कलर में और जो जगह दे रखी है मैंने इधर, यह है भरूच। क्या है? भरूच, या फिर इसको यूं मानो कि भरू कच्छ भी बोला जाता है। आगे देखें तो ये जो रेड कलर है, ये है डांडी का। डांडी बहुत ही फेमस है, आपको पता होना चाहिए। डांडी चूँकि 1930 में गांधी जी ने डांडी यात्रा करके नमक को अपने हाथों से बनाकर नमक कानूनों को तोड़ा था, जो ब्रिटिश काल से बने थे, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए थे, उन कानूनों को इन्होंने तोड़ा था। अब ये डांडी हो गया। उसके बाद ये जो रेड है, ये है सूरत का। किसका है? सूरत का। सूरत कई बार पूछा गया है, तो आप प्लीज़ ये जगह रट लीजिए कि सूरत एक तो सेकंड कॉलम में है और एक बिल्कुल नीचे की तरफ है। ये जो है, ये जगह है बारदोली। कौन सी जगह है? बारदोली। तो बारदोली हो गया, सूरत हो गया, खेड़ा हो गया, साबरमती हो गया, भरूच हो गया, गिरनार हो गया, नागेश्वर हो गया, रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया। ये गुजरात की सारी जगह होगी। अब ये जो मध्य प्रदेश वाली जगह हैं, इनको देखें तो अब ये जैसे जगह दे रखी है, ये जो जगह है, ये है उज्जैन। उज्जैन या उज्जैनी, उज्जैनी या उज्जैन। और ये जो जगह पड़ेगी, ये पड़ेगी मंदसौर। मंदसौर, तो मंदसौर और उज्जैनी। अब ऐसा नहीं है कि मंदसौर पूछा और आप बिल्कुल इधर आ जाओ, नहीं। मंदसौर है तो आप प्लीज़ गुजरात वाले एरिया को छोड़ दो और सेकंड कॉलम में कहीं भी भर दो, तो आपके मंदसौर सही हो जाएगा, उज्जैनी सही हो जाएगा। और ये जितने भी स्थान हैं, इनमें भी ग्रुपिंग कर दो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप इन सब की ग्रुपिंग कर दो। ये वाले जो स्थान हैं, डांडी, भरूच, बारदोली, सूरत, इन सब की कर दो। उसके बाद इनकी कर दो, ये इधर रही, ये इनकी ग्रुपिंग कर दो। लोथल का थोड़ा सा ध्यान रखना, लोथल जो है वो इधर डॉट पे बना हुआ है, इधर ये जो जगह है ना, इसी पे बना हुआ है, ये लोथल है, तो लोथल का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी जगह इधर उधर कर सकते हो। नागेश्वर इधर है, हल्का सा इधर कर दोगे तो भी चलेगा। धोलावीरा, ये आगे मैं बताऊंगा कि धोलावीरा बहुत से बच्चों ने इधर कर रखा था, फिर भी आरबीएसई वालों ने उसको सही मान लिया था, लेकिन आप इतनी गलती मत करना। आप इस वाले कॉलम में कहीं भी धोलावीरा सेट कर देना, सही हो जाएगा। ठीक है, चले अगले 3 नंबर कॉलम पर। 3 नंबर जो कॉलम है, उसमें हमारे महत्वपूर्ण जो इलाके हैं वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। ठीक है, अब देखिए ये जो इलाके हैं, इनमें सबसे पहले ये जो जोड़ी है, इस जोड़ी में ये जो सबसे ऊपर वाला इलाका है, ये है सोपारा। क्या नाम है? सोपारा। और ये जो इलाका है, ये है बम्बई या मुंबई, जो भी है। ये तट पे ही है बिल्कुल, तो याद रखना थर्ड कॉलम में सबसे ऊपर ही ऊपर तट पे क्या याद रखोगे? सोपारा और मुंबई। सोपारा और मुंबई की जो जोड़ी है, उससे ऊपर इधर आओगे तो ये जो इलाका है, ये है नासिक। नासिक भी पूछा गया है, ये कौन सा इलाका है? नासिक है। उसके बाद नासिक के बाद इधर ये नीचे वाला जो कॉलम है, ये देखो, ये मुंबई के पास में है, पुणे या पूना। ठीक है, दोनों पूछे तो ये यहाँ पर है। फिर ये जो जोड़ी है, इस जोड़ी में ये जो
इधर कॉर्नर पे ध्यान रखना, थर्ड का जो कॉर्नर है उसके पास में ये जो है ये है अजंता एलोरा, ठीक है। और ये जो जगह है ये पूछी हुई है एक बार औरंगाबाद, कौन सी जगह हो जाएगी, औरंगाबाद। तो इन दोनों की जोड़ी होगी औरंगाबाद और अजंता एलोरा, ये जोड़ी होगी सोपारा और मुंबई, मुंबई के नीचे की साइड पूना और सोपारा के ऊपर की साइड नासिक। ये तो थे इधर ऊपर वाले हिस्से में। अब मध्य जो हिस्सा है आपको एक जगह कंफर्म करनी पड़ेगी, ये जो है ये थोड़ी सी रटनी पड़ेगी। ये थर्ड कॉलम में ये जो छोटा सा जगह मैंने दिया है ये है गोवा, ठीक है। और गोवा के साइड में इस वाले इलाके में ये जो है इस वाले इलाके में कहीं भी आप 3 इन डॉटों को या 4 जो जगह मैं बता रहा हूँ इनको कहीं भी भर देना, आपका उत्तर गलत नहीं होगा। तो सबसे नीचे जो है ये है सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, ठीक है। और इसके जो ऊपर रेड कलर में है वो है हम्पी। क्या है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। और उसके बाद इधर आओगे तो ये है मस्की, क्या नाम है, मस्की। यहाँ से अशोक स्तंभ मिले हैं, मस्की या मस्की के दोगली, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये मस्की या मस्की। ये जो जगह है ये एक बार ही पूछी गई है लेकिन इम्पोर्टेंट है, बीजापुर। तो अभी मैंने बताया कि जैसे बीजापुर है, मस्की है, हम्पी है, स्वर्णगिरी है, इनको पूरे एक इस ग्रुप में कहीं भी रख दोगे तो आपके काम बन जाएगा। फिर साउथ साइड में आओगे तो साउथ साइड में बताऊं, ये जो केरल का, ये कर्नाटक का सॉरी, जो सबसे नीचे वाला भाग है ये है मैसूर। मैसूर नाम सुनते ही एक आपको याद आया होगा टीपू सुल्तान, तो ये टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। ये जो 2 डॉट है इनको आप याद कैसे करोगे, एक तो है थर्ड में और एक है ये जो लक्षद्वीप है, ये क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बिल्कुल इधर बराबरी में, तो सबसे नीचे वाला जो है ये जो डॉट है ये है कोचीन का, किसका है, कोचीन। और बीच वाला जो डॉट है वो है आपके कालीकट का, किसका है, कालीकट का। ये हो गए आपके इलाके। अब ग्रुपिंग कैसे करोगे, एक थर्ड में है, कौन से में, थर्ड में ये ग्रुपिंग है। बस हल्का सा ध्यान रखना सोपारा और मुंबई का कि ये तट पर है और पुणे और नासिक जो है वो अंदर की साइड है। ये ग्रुपिंग हो गई, ये ग्रुपिंग हो गई। गोवा का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। गोवा यूँ देखोगे तो आपके जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम के सेंटर में क्या है, गोवा। लाइन जो पट्टी आएगी आपको उसमें सेंटर पे नजर आएगा गोवा, और गोवा की बराबरी में आपके ये सारे ये नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। अजंता एलोरा हो गया, ये यहाँ पर प्राचीन गुफाएं मिली है, गुफाओं में जो चित्रकला है वो बहुत ही फेमस है यहाँ की। नासिक हो गया, सोपारा हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, औरंगाबाद हो गया। हम्पी मैंने बता दिया विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, और मैसूर बता दिया टीपू सुल्तान से संबंधित राजधानी, और सुवर्णगिरी हो गया, बीजापुर हो गया, मस्की मैंने बता ही दिया, कालीकट हो गया और कोचीन हो गया, ठीक है। थर्ड ओके। फोर्थ में देखोगे तो मोटा मोटी पूरा का पूरा यूपी का हिस्सा है और बिहार का। तो मोटा मोटी जो आपको नजर आएंगे यहाँ पर कौन से नजर आएंगे, एक तो यूपी और एक बिहार। मध्य प्रदेश का तो केवल एक ग्वालियर है, जो मैं शुरू में बता दूं ताकि आपका यहाँ कोई डाउट रहे ही नहीं। ये जो इलाका है ये है ग्वालियर, ठीक है। ये जो ब्लू मैंने बनाया है, ब्लू डॉट आपके लिए ज़्यादा बड़ा इसीलिए रखा क्योंकि ये हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली न पूछकर कई बार इंद्रप्रस्थ पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ और दिल्ली दोनों एक ही जगह है। उसके बाद
ये जो आपके ब्लैक डॉट है, ये है मेरठ। क्या है यहाँ पर? मेरठ। मेरठ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि 1857 का जो विद्रोह है उसकी शुरुआत, यानी कि आप यूँ समझो कि 10 मई 1857 को, जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो मेरठ से हुई, इसीलिए पूछा जा सकता है। ये जो नीचे वाला जो इलाका है दिल्ली के नीचे की साइड, ये है अलीगढ़। ठीक है। ये जो ब्लैक डॉट है अलीगढ़ के नीचे, ये है मथुरा। और मथुरा के नीचे जो ये रेड कलर में है, ये है आगरा। तो ये मैंने अभी इधर वाला जो हिस्सा है ये बता दिया, ये वाला। यानी आपको क्या करना है, ये वाले बस नाम याद रखना है और इनकी जगह अपने आप याद रह जाएगी। इनकी जगह है कौन सा कॉलम? 4 नंबर कॉलम। और लाइन कौन सी? ये वाली लाइन। इस लाइन के बिल्कुल सीमा पर है कौन से? दिल्ली यानी कि इंद्रप्रस्थ, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। तो आपके ये हो जाएंगे जो हाईलाइट एरिया जो है वो ये हो जाएगा। अब यहाँ ये जो छोटा सा हिस्सा है ये बता दूं आपको, ये है झांसी। यूपी में पड़ता है। ग्वालियर जो है वो एमपी में है, मैंने बताया। झांसी यूपी में पड़ता है। और महारानी लक्ष्मीबाई ने जो नेतृत्व किया था वो झांसी से ही किया था 1857 की क्रांति के समय। अब ये सारे के सारे आप यूं याद रखो, जैसे इंट दूं आपको थोड़ा सा, तो ये नेपाल का जो हिस्सा है इसको भले 2 भागों में बांट दो। जैसे आप 2 भागों में बांटोगे, इधर हो जाएगा यूपी और इधर हो जाएगा बिहार। ठीक है। तो अब ये जगहें कैसे याद रखें, इन जगहों के लिए मैं आपको बताऊं तो ये जो रेड कलर है थोड़ा सा जोड़ी में याद रखना, ये है कानपुर। कौन सी जगह है? कानपुर। और कानपुर के पास में ये जो है ये है लखनऊ। ठीक है। ये जो भूरे कलर में मैंने बना रखा है, ये पूछा भी गया है आपसे, महाजनपद काल का है ये कौशल। या आपसे पूछ ले अयोध्या। ठीक है। उसके बाद ये जो बड़ा सा बना रखा है, आपके हिंट के लिए मैंने बताया कि ये सीमा है, बाकी ऐसी कोई सीधी सीमा नहीं है इनके बीच में। हिंट के लिए भाई इधर इधर वाले आप इधर ऐसे कहीं भी यूपी वगैरह, यूपी का जो स्थान है वो बता सकते हो, इधर वाले बिहार के बता सकते हो। ये जो है ये है बनारस। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? बनारस या वाराणसी या काशी, जो भी है। वाराणसी मूवी आ रही है इसलिए कभी कुछ भी ले हो सकता है। ये जो अब ये यूपी में मिटा रहा हूँ यहाँ से, और ये जो दोनों हैं जोड़ी में बिल्कुल बैठे हैं, ये एक है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, और दूसरा जो है वो इसके बराबरी में जो है वो है सारनाथ। ठीक है। तो सारनाथ हो गया और इलाहाबाद हो गया। अब ये जो है इधर ये जोड़ी वापस ये दोनों की, तो एक बिहार में है और एक यूपी में है। ये जो है ये है अपने कौन सा पड़ जाएगा? छोरा, चोरी छोरा जो जगह है वो चोरी छोरा। और ये है चंपारण, नील की खेती के लिए यहाँ पर जो सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का, वो नील की खेती के विरोध में। और छोरा छोरी जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित है, असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा था। ठीक है, गांधी जी को, क्योंकि यहाँ पर हिंसक घटना हो गई थी इसलिए। अब बसे ये जो है ये जगह है, तो इन जगहों को एरो कर देता हूँ बड़ा सा।
ये जो है ये है सहसराम, सहसराम शेरशाह सूरी का मकबरा है यहाँ पर। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है वैशाली। ये कौन सा इलाका है? वैशाली। ये जो है ये पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और ये है राजगृह। तो ये जगह सारी की सारी लगभग पूरी हो गई है। देख लो एक बार, इंद्रप्रस्थ हमने कर लिया, यूपी के जो मेरठ है वो कर लिया, अलीगढ़ कर लिया, मथुरा कर लिया, आगरा कर लिया, बनारस, काशी, इलाहाबाद, सारनाथ कर लिया, कानपुर कर लिया, लखनऊ कर लिया, कौशल यानी कि अयोध्या कर लिया, चोरी चौरा कर लिया, झांसी कर लिया, वैशाली कर लिया, पटना यानी पाटलिपुत्र कर दिया। पटना भी पूछा जाता है और पाटलिपुत्र भी पूछा जाता है, तो दोनों यही जगह है, दोनों की यही जगह है। राजगृह हो गया, सहसराम हो गया, चंपारण हो गया, ओ बोध गया। बोध गया जो है वो आपके बिहार जो है, ये बिहार इधर आओगे नीचे की साइड, तो यहाँ पर जो जगह पड़ेगी वो पड़ेगी बोध गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसलिए नाम हो गया बोध गया। तो ये अब इसमें ग्रुपिंग बताऊं तो बहुत ज़्यादा है, इसमें आपको लग रहा होगा कि इतने सारे हैं हम कैसे याद करें, तो अभी आपका डर दूर कर देता हूँ। ये ग्रुपिंग 1 नंबर की बता दी मैंने। 2 नंबर की ग्रुपिंग है आपकी ये सारी की सारी। इन सब को एक ही जगह पर पटक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन सबको, ये जो है ना, इन सबको एक ही जगह पर कहीं पर भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है आपके। और तीसरी जो ग्रुपिंग है आपके वो है ये वाली, ये कहीं पर भी बता दो। तो ग्रुपिंग कितनी हो गई? 3 ग्रुपिंग हुई, 3 ग्रुप हो गए। पहले ग्रुप में आपको मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़, मथुरा, आगरा ये सब बताना है। दूसरे ग्रुप में कानपुर है, लखनऊ है, इधर ये इलाहाबाद है, सारनाथ है, बनारस है यानी वाराणसी है, चौरी चौरा है और चंपारण है। तीसरे ग्रुप में वैशाली है, सहसराम है, पाटलिपुत्र यानी कि पटना है, और राजगृह है, बोध गया है। ठीक है, तो ये भी आसानी है आपके लिए। आपको ये ग्रुपिंग क्यों बता रहा हूँ, लास्ट में बिल्कुल समझा दूंगा कि आपको इस तरीके से क्यों याद करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ। अगले जो है वो है 5 नंबर, और 5 नंबर में हम कौन सा देखेंगे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अब थोड़ा सा मैं स्पीड फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपके। तो जो ये जगह है ये पड़ेगी सांची, सांची। ठीक है, संरक्षित बौद्ध स्तूप है यहाँ पर। और ये जो ब्लैक कलर में है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है, अब देखो भोपाल इधर है और उज्जैन हमारे इधर था, दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। उज्जैन जो है वो आप कौन से कॉलम में करोगे? सेकंड में। और भोपाल कौन से कॉलम में करोगे? 5 नंबर में। ये जो जगह है ये है जबलपुर, और ये जो जगह है ये है नागपुर, और ये है वृद्धा। ठीक है, वृद्धा गांधी जी का निवास स्थान हुआ करता था। तो वृद्धा हो गया, नागपुर हो गया, जबलपुर हो गया, सांची हो गया, भोपाल हो गया। ठीक है, अगले में चलते हैं। अगला जो है वो है 6 नंबर है, और 6 नंबर में मोटा मोटी ध्यान रखना है, ये जो है ये ऊपर वाला ओडिशा के हिसाब से याद रखना है, इधर तक ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना के हिसाब से याद रखना है, और ये तमिलनाडु के हिसाब से याद रखना है। तो शुरुआत यहाँ से ऊपर से करते हैं। ये जो है आपके ये जगह पड़ेगी कटक। कौन सी जगह है? कटक। और ये है कलिंग, जिस जगह ने अशोक गहलोत का हृदय परिवर्तन करवाया, युद्ध छोड़कर उन्होंने धम्म का मार्ग अपनाया। ये फिर ये जो ब्लैक है ये है अमरावती। ठीक है, और ये जो डॉट है ये तट पर मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम बंदरगाह है ये भी। ये ब्लैक जो है ये है हैदराबाद, और उसके बाद ये जो रेड है ये है गोलकुंडा,
गोलकुंडा के साइड में ही है नागार्जुन कुंडा। कौन सा कुंडा है? नागार्जुन कोंडा, कोंडा या कुंडा जो भी है, नागार्जुन कोंडा। ये जो आंध्र प्रदेश के सबसे नीचे यानी तमिलनाडु के पास में है चंद्रगिरी। कौन सा है? चंद्रगिरी। सॉरी, एक सेकंड मिटा देता हूँ। चंद्रगिरी। ये जो जगह है तमिलनाडु की है, ये है मद्रास। पुराना नाम है ये भी पूछा जाता है, और नया नाम है चेन्नई। ठीक है। ये जो है ये जगह है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम। और ये है तंजौर। ठीक है। तंजौर की व्यवस्था 16 शासकों की ये राजधानी हुआ करता था। तो 6 नंबर भी कंप्लीट। 7 में आपके मैंने बता दिया था कुछ भी नहीं है, 9 में भी कुछ भी नहीं है, केवल 8 में जो है वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल के 2 क्षेत्र है वो आपके इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्लैक कलर मैंने बना रखा है ये है बैरकपुर। ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड सही लिख देता हूँ मैं, बैरकपुर। और ये है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ठीक है, यानी कलकत्ता। तो बैरकपुर और कलकत्ता ये हो गए। यानी कि अब आपका मैप हो गया है डन, आपके हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आप करोगे कैसे। जैसे ये जो है ना, दिल्ली कितनी बार पूछा गया? 5 बार। कोलकाता 5 बार पूछा गया है अब तक आपके एग्जाम में 2022 से लगा कर। सूरत 4 बार। ऐसे करके ये मैंने सारे नंबरिंग लिख रखी है। लेकिन अब करोगे कैसे? देखो, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी हाथों हाथ में आपको बता देता हूँ। करना क्या है, 1 2 3 पे क्या खींचनी है? लाइन एक सीधी सी। स्केल से सही से खींच पाओगे, यहाँ मैं थोड़ी सही नहीं खींच पा रहा हूँ, कोई नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर का तो वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। फिर 1 2 3 वापस यहाँ पर 3 पर, तो सिक्किम के पास से होते हुए मैंने बताया था आपको, ये हो गई। अब इधर आड़ी रेखा है वो गुजरात को ढकना है, केवल गुजरात वाला इलाका, यानी 4 पर हमने लाइन कर दी। 1 2 3 4, एक छोड़ के बस ये छोड़नी है इतनी सी, और वापस एक लाइन खींचनी है, ये खींचती, ये हो गई हमारी नंबरिंग। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 में कुछ है नहीं, 9 में कुछ है नहीं। 9 में ठीक है, कभी कभार पूछ ले तो ये जरूर याद रखना, ये जो हिस्सा है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे करते हैं। देखो, आपको क्या करना है, दिल्ली आप क्या नंबर दोगे? 4। कोलकाता क्या नंबर दोगे? 8। आपको पेपर में देखते ही पेंसिल से नंबर दे देना इनको, ताकि झंझटादाई खत्म हो जाए। सूरत गुजरात वाले इलाके में 2 नंबर। पटना कौन से इलाका में आता है? पटना हमने इधर पढ़ा था, तो कौन सा इलाका? 4 नंबर। बनारस 4 नंबर। मेरठ 4। मथुरा 4। अजमेर ऊपर वाले में यहाँ पर पढ़ा था हमने, तो 1। झांसी यहाँ पर था, तो ये झांसी कितने नंबर हो गए? 4 नंबर। अहमदाबाद गुजरात में है, तो 2 नंबर। मुंबई इधर यहाँ पर ट्रक पे पड़ा था, तो ये 3। मद्रास हो गया अपने ये यहाँ पर, तो 6 नंबर। कटक भी 6 नंबर उड़ीसा में। लखनऊ इधर था, तो लखनऊ हो गया अपने 4 नंबर। धोलावीरा गुजरात में 2 नंबर। कलिंग उड़ीसा में, सॉरी यहाँ पर है कलिंग, तो ये हो गया 6 नंबर। और रंगपुर जो कि गुजरात में है, तो 2 नंबर। तो ठीक है, अब देखो ये रहा अपना ये दिल्ली। उसके बाद सेकंड नंबर जो है वो है कोलकाता, तो कोलकाता ये रहा, ये कोलकाता का सॉरी एक सेकंड, कोलकाता ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखोगे तो सूरत 3 नंबर, सूरत है, तो सूरत हमारा यहाँ पर है, ये रहा
ये सूरत। फिर पटना या पाटलिपुत्र, तो मैंने यहाँ पर बताया था ये रहा पटना या पाटलिपुत्र। उसके बाद देखोगे बनारस या वाराणसी, तो बनारस या वाराणसी के लिए मैंने जगह जो है वो यहाँ पर आपको बताई थी, ये जगह बनारस। बनारस इस बार भी पूछा जा सकता है। मेरठ, मेरठ दिल्ली से मैंने ऊपर की साइड यहाँ बताया था, ये इलाका जो है ये मेरठ है, ये दिल्ली, ठीक है। मथुरा, मथुरा किधर बताया था मैंने, मथुरा यहाँ दिल्ली से नीचे आओगे तो यहाँ की साइड मैंने मथुरा बताया था, मथुरा। अजमेर जो है ये यहाँ पर, ये अजमेर। झांसी, ये रहा झांसी, ठीक है। अहमदाबाद, ये यहाँ पर मैंने बताया था अहमदाबाद। मुंबई, मुंबई ये जो है ये तट वाले इलाके, यहाँ मैंने बताया था मुंबई। मद्रास, ये रहा यहाँ पर आपके मद्रास। तो ये जो नंबरिंग दे रखी है ना, ये 4 नंबर है, 8 नंबर है, 2 नंबर है, 4 है, 4 है, ये आपको प्रश्न पत्र देखते ही पेंसिल से दे देनी है, ताकि आधा ऊपर झंझट आपका क्या हो जाए, खत्म हो जाए। फिर कटक, तो ये रहा कटक। उसके बाद लखनऊ, तो लखनऊ इधर मैंने बताया था बनारस से थोड़ा सा ऊपर, ये लखनऊ कानपुर के पास, लखनऊ इधर बताया था, कानपुर इधर बताया था मैंने। धोलावीरा, तो धोलावीरा मैंने ये जो ऊपर वाला ये जो हिस्सा है यहाँ पर बताया था मैंने, धोलावीरा। उसके बाद कलिंग, कलिंग सॉरी एक सेकंड, ये है कटक, और ये जो है ये है कलिंग, ठीक है। और लास्ट रहा रंगपुर, रंगपुर मैंने यहाँ पर ये लोथल बताया था, और लोथल के पास में यहाँ पर बताया था मैंने रंगपुर। अब ग्रुपिंग क्यों बताई, अब इधर थोड़ा बहुत जैसे इधर उधर कर दोगे ना, जैसे मुंबई है तो यहाँ बता दोगे तो गलत नहीं करेगा, कलिंग है यहाँ बता दोगे गलत नहीं करेगा, झांसी यहाँ बता दोगे गलत नहीं करेगा, दिल्ली यहाँ कर दोगे तो भी गलत नहीं करेगा, लखनऊ का यहाँ कर दोगे गलत नहीं करेगा। यानी सबकी कोई परफेक्ट जगह नहीं है खुले मैप के हिसाब से। तो खुले मैप के जो फायदे भी है नुकसान भी है, फिर भी मैंने आपके आसानी करने के लिए जो नंबरिंग बनाई है 1 2 3 1 2 3 और इधर 4 पे, और केवल गुजरात को छोड़ के एक छोड़ के फिर वापस हमने कॉलम बना दिए। इससे आपके आसानी होगी, 2 बार देखोगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब बताता हूँ ग्रुपिंग क्यों की। ये जैसे सॉरी एक सेकंड पहले ये बता दूं आपको कि जो 2024 का पेपर है, क्योंकि संभावना ये रहती है कि एक साल छोड़ के एक साल जो पिछले जो स्थान पूछे गए हैं वो वापस से आपको पूछे जा सकते हैं। तो 2024 में ये पेपर आया था, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में आपके होगा, दोनों में से कोई भी एक करना है। सबसे पहला काम क्या करोगे, आप पढ़ते ही अपने आप नंबरिंग दोगे कि राखी गढ़ी 1 नंबर, ब पे नासिक, तो ये नासिक अपने जाएगा 3 नंबर पे। पाटलिपुत्र यूपी बिहार वाला इलाका था, बिहार वाला, तो ये 4 नंबर। कलिंग 6 नंबर, और मेरठ ये वापस सॉरी मेरठ तो आपके 4 में, ठीक है। तो पाटलिपुत्र 4, कलिंग 6, नासिक 3, राखी गढ़ी 1। अब देखो करोगे क्या, अब तो स्पीड फास्ट बढ़ा दो, ये जैसे ये सीधी लाइन, 3 पे वापस ये सीधी लाइन, इधर 4 पे ये सीधी लाइन, गुजरात को छोड़ के पूरी वापस सीधी लाइन, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब कौन कौन सी, 1 नंबर तो राखी गढ़ी मैंने इधर दिल्ली के पास इधर बताया था, जैसे पानीपत जो है वो ये आपके हो गई राखी गढ़ी। 2 नंबर नासिक, यहाँ पर मैंने मुंबई बताया था, और मुंबई से ऊपर की साइड इधर ये मैंने बताया था नासिक। पाटलिपुत्र, यहाँ पर ये जो जगह है ये बताई थी मैंने पाटलिपुत्र के लिए।
कलिंग, कलिंग वाली जगह ये कटक इधर बताया और कलिंग जो है वो इधर बताया था, ठीक है, कलिंग। और लास्ट कौन सा बता, मेरठ। तो मेरठ यहाँ पर दिल्ली और दिल्ली से ऊपर इधर ये हो गया मेरठ। ये तो हो गया पूरा। अब दूसरे जो है इनके कॉलम, रंगपुर कहाँ पड़ता है, गुजरात में, यानी कि 2 नंबर। अजंता कहाँ पड़ता है, 3 नंबर। अजंता यहाँ पर है, अजंता एलोरा की गुफाएं जो है। और उज्जैनी यहाँ पर पड़ता है, तो ये 2 नंबर। मथुरा, मथुरा की नंबरिंग कौन सी हो जाएगी अपने, मथुरा देखो तो यूपी में, तो मथुरा हो जाएगा अपना 4 नंबर। मद्रास की नंबरिंग देखोगे तो मद्रास यहाँ साउथ में पड़ता है, तो 6 नंबर। देखो रेड कलर से इनको बता रहा हूँ मैं। रंगपुर जो है वो यहाँ पर मैंने बताया था लोथल है, और लोथल के पास में ये जगह जो है ये रंगपुर है। अजंता ये जो जगह है ये अजंता एलोरा की है। उज्जैनी ये जो जगह है ये वाली, ये उज्जैनी या उज्जैन है, ठीक है। मथुरा, मथुरा यहाँ ये जो दिल्ली है, दिल्ली से नीचे ऊपर की साइड मेरठ है और इधर नीचे ये है मथुरा। फिर मद्रास, तो मद्रास ये जो इलाका है तमिलनाडु का सबसे ऊपरी जो इलाका, ये यहाँ पर पड़ता है, ये मद्रास। तो ऐसे करना है आपको फॉलो। अब ग्रुपिंग का अब समझाता हूँ आपको। ग्रुपिंग क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये है बोर्ड की कॉपियाँ। ये देखोगे 2024 की, 25 की और 25 की। अब किया क्या है इन्होंने, देखो ये जो नासिक है ठीक भरा है, मेरठ ठीक है, राखीगढ़ी ठीक है। पाटलिपुत्र देखो कहाँ पर भर दिया, ये यहाँ पर, ये वाला इलाका, जबकि पाटलिपुत्र मैंने बताया आपके है यहाँ पर। फिर भी इन्होंने सही किया है, आपको 5 में से 5 दिया, और ये उनकी कॉपियाँ हैं जिनके 80 में से 80 नंबर आए हुए हैं। इसलिए मैंने कहा है कि केवल ग्रुपिंग समझ लो ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब पाटलिपुत्र इधर बताया तो इन्होंने नंबर दे दिए, अब पाटलिपुत्र इधर पटकता तो थोड़ी नंबर देता, नहीं। इसलिए मैंने बताया आप क्या कर लो, ग्रुपिंग कर लो 1 2 3, यानी कि ये जो 3 वाली लाइन है ये सीधी खींच लो, फिर 3 वाली सीधी खींच लो, फिर ये कर लो, ये कर लो, ये खेल खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो समझ में आ गया ग्रुपिंग क्यों बोली मैंने, क्योंकि ये पाटलिपुत्र यहाँ नहीं होकर के यहाँ पर है, लेकिन फिर भी सही कर लिया। दूसरा, इसमें क्या गड़बड़ की है इन्होंने, इसमें गड़बड़ की है सूरत की। किसकी गड़बड़ की है, सूरत की। सूरत की क्या गड़बड़ की है, सूरत जो है वो जगह यहाँ पड़ती है ये वाली, लेकिन इन्होंने यहाँ बताई है, जो कि हालांकि है तो गलत, लेकिन अब रखी इन्होंने गुजरात के अंदर ही है, ये गुजरात की सीमा है, तो इन्होंने क्या कर दिया, सही कर दिया। कौशल ठीक है, यहाँ फिर भी नहीं है, ये भी अगर सही देखे तो गलत ही है, बाकी कौशल यहाँ पड़ता है, लेकिन कर दिया तो अब ग्रुपिंग के हिसाब से सही हो गया। इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली के बारे में पूछा जाता है, कोलकाता सही लिखा है इन्होंने, विजयनगर सही दिया, हम्पी वगैरह, हालांकि फिर भी थोड़ा सा इधर है, पर चलता है 19-20 तो। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई, ये जो 25 की कॉपी है ये भी 80 में से 80 वालों की है। ये तीनों कॉपियाँ जो है 80 आउट ऑफ 80 वालों की है, यानी कि टॉपर्स की कॉपी है जो वेबसाइट पर पड़ी है। लास्ट जो है उसमें क्या देखा है इन्होंने, ये दिल्ली देखो, दिल्ली यहाँ पर है न कि यहाँ पर, फिर भी सही कर दिया। बनारस ठीक है, पटना ठीक है, बढ़िया है, औरंगाबाद ठीक ही किया है, अच्छा है, लेकिन धोलावीरा में इन्होंने मिस्टेक कर दी। धोलावीरा यहाँ ऊपर के हिस्से में पड़ता है, यहाँ पर सही है, ये वाला गलत है, लेकिन फिर भी कितने नंबर दिए, 5। इनको भी 5 और इनको भी 5। तो थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा। बाकी हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों तक पहुंच जाए और सभी आसानी से मैप भर के आ जाए। आप सभी को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं, आप बढ़िया से बढ़िया नंबर लाओ। थैंक यू।